तो ये सब शुरू हुआ 2014 में और ये आज तक चल रहा है। अभी तक भी 1 लाख यूक्रेनियन सोल्जर 24/7 बॉर्डर पर रहते हैं। इसमें यूक्रेनियन फोर्सेज रहती है फ्रॉम द वेस्ट साइड एंड सेपारेटिस्ट फोर्सेज फ्रॉम द राइट साइड। और 2014 के बाद 1 साल लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलने के बाद 2015 में पीस एग्रीमेंट साइन हुआ बॉर्डर पे, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी जोन। और 3 साल बाद अभी भी सिक्योरिटी जोन यूक्रेन का सबसे वायलेंट पार्ट है। और सीज फायर का ऐसा सीन है भाई, मतलब ऑलमोस्ट हर रोज़ ब्रेक होता है और उसके चक्कर में अपने नॉर्मल सिटीजन हैं उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा थ्रेट रहता है। जो लोग बॉर्डर्स के पास रहते हैं, तकरीबन 10,000 लोग मर चुके हैं 2014 से आज तक सीज फायर में, और अराउंड 15 लाख लोग डिस्प्लेस किए गए हैं दूसरी जगह। इतना बुरा हाल है वहाँ पर। असल में सब शुरू जब हुआ था, जब 2013 में यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन का ऑफर रिजेक्ट किया और उन्होंने सोचा कि हम रशिया से ज़्यादा अच्छे बॉन्ड बनाएंगे, तो जिसकी वजह से कीव में बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने, ना कि रशिया का। तो कीव में बहुत दंगे हुए उस टाइम कि एक साइड दंगे करवा के क्या किया होगा। कीव में रिवोल्ट्स चल रहे थे तो रशिया फ़ायदा उठा के अपनी क्राइमिया में अपनी फोर्सेस भेज दी और क्राइमिया कैप्चर कर लिया। और क्राइमिया के बाद 2 और सिटीज़ लुहांस्क एंड दोनेत्स्क, उनको भी कैप्चर करके उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इतने में यूक्रेनी आर्मी वहाँ पे पहुँचती, उन्होंने वो सब कुछ कैप्चर कर लिया था। वहाँ पे कुछ 3-4 महीने फोर्स चला, तो उसके बाद उन्होंने फाइनली एक मिन्स्क 2 करके एग्रीमेंट था वो साइन किया। और उसके बाद जो अभी तक होता आ रहा था सीज फायर का उल्लंघन है, और वो फिर से शुरू हो गया। एग्रीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एग्रीमेंट में लिटरली लिख रखा था कि अब के बाद हैवी आर्टिलरीज यूज़ नहीं होगी और फर्स्ट फायर कोई नहीं करेगा। तो उसके बाद भी रेगुलरली चला था। दरअसल 1856 में यूक्रेन रशिया का पार्ट होता था और 1983 में सोवियत यूनियन। फिर 1991 में जब सोवियत यूनियन सारा डिसॉल्व हो गया, उसके बाद सारी कंट्रीज अपना अलग अलग चली गई। कुछ रशिया के साथ हो गई, कुछ यूरोपियन यूनियन के साथ हो गई, और सारी टेरिटरीज इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो गई, जिससे बना यूक्रेन। और फिर 90s एंड 2000s में सब कंट्रीज अलग अलग जा रहे थे, कोई यूरोपियन यूनियन के साथ जा रहा है, कोई रशिया के साथ जा रहा है। बट 2014 में हमारे मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यूक्रेन पर अटैक्स किए एंड क्राइमिया वगैरह कैप्चर कर लिया, तो उनको डिस्टेबलाइज कर दिया कंट्री को, कि वो अपने बॉन्ड यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे ना बना पाए, और कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दिया। अभी रिसेंटली 2017 में 4 लाख से ज़्यादा सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। मतलब 2 सेपारेटिस्ट फोर्सेज होती हैं, LPR एंड DPR, तो उनको फंडिंग डायरेक्टली रशिया से मिलती है। पर यूक्रेन की साइड फोर्सेस एंड वॉलंटियर मिलिशियाज जो कंट्री के लिए काम करती हैं, जिनमें उनकी गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो इनकी एक फार राइट ग्रुप, इनकी जो मिलिशिया होती थी, तो उन्होंने कीव पे अटैक कर दिया था। बट स्टिल कीव उनको फंड करता है उनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उनको पता है मिलिशिया फोर्सेस के बिना उनका काम नहीं चलता। स्पेशल फोर्सेस है जो वो इनफ नहीं है कि वो इतने बड़े थ्रेट जो कि रशिया, उससे उनको सेफ कर। तो जैसे आप सब समझते हैं कि सीज फायर का और इन एग्रीमेंट्स का कुछ मतलब होता है, कुछ एग्रीमेंट साइन करने का मतलब ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट तुम कम करो, पर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कम हो ही नहीं रहे हैं भाई। जो लोग बॉर्डर्स पे रह रहे हैं उनकी लाइफ इतनी बुरी है, मतलब सोच के देखो कि यहाँ से वहाँ से, मतलब हर जगह बॉर्डर्स पे ही हाल है। पर सोचो मतलब कितने लोग मर चुके हैं 2014 के बाद से, 2013 के बाद से, और कितने लोगों को इधर उधर भेजना पड़ गया है। आप खुद अपना इमेजिन करके देखो कि घर किसी का वहाँ पे हो, तो अपना घर छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है। और जो स्टूडेंट्स और जिनके पेरेंट्स कंसर्न है अबाउट लाइक कि हम हमारे बच्चों को MBBS करने के लिए यहाँ भेज रहे हैं, तो इतनी सी बात है कि ये कब से चला आ रहा है। ऐसा कभी कोई स्टूडेंट्स पे कोई थ्रेट नहीं आया है कि भाई तुम यहाँ पे आ गए तुम्हारा वॉर में फंस जाओगे, किसी के कुछ कोई इंजर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि खार्किव इज़ वे ऑफ, क्राइमिया रीजन अलग है और वो बॉर्डर बहुत दूर है, खार्किव बहुत दूर है उससे। और कभी भी कुछ होता है तो मैं बेकार बातें करके और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कभी भी कुछ होता है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सबसे पहले उनके घर भेजा जाता है, उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट शांत होते हैं तो उनको वापस बुला लिया जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे आके लोगों का मास मर्डर होना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता वॉर्स में। वॉर्स आर बिटवीन कंट्रीज, वो तो फंस वो लोग जाते हैं जो बॉर्डर्स पे हैं, पर हम बहुत दूर हैं उससे। तो वी आर सेफ एंड साउंड। कितने बैच आए हैं, कितने बैच गए, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, तो वी आर सेफ एंड साउंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।